बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। हम्म। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक लंबे संघर्षों के बाद 8 मार्च 1957 को इसको शुरू किया गया। महिलाओं ने एक आंदोलन छेड़ा था। उस समय 18 घंटे काम करना पड़ता था महिलाओं को। एक लंबा आंदोलन चला, फिर तो कई राउंड में आंदोलन हुआ। और इस महिला दिवस को याद करने के लिए हम आज के दिन फ्रेडरिक एंगल्स, क्लारा जेटकिन, रोजा लग्जमबर्ग, अलेक्जेंड्रा कोलंताई को हम याद किए बिना नहीं रह सकते। इनका बहुत ही योगदान रहा है महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने में, महिलाओं को की बेहतरी के लिए, महिलाओं को बराबरी के स्तर पर ला करके विकास में आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों का बहुत योगदान रहा है। इसकी सैद्धांतिक विवेचना है। एक तो ये जो हमारा पूर्व सत्तावादी पितृसत्तात्मक जो हमारी व्यवस्था है, इसमें वो कहीं ना कहीं से सामंती पूंजीवादी व्यवस्था के तहत हम महिलाओं को एक तरीके से दासी बना करके रखना चाहते हैं, उनके ऊपर आधिपत्य करके रखना चाहते हैं। ये समाजवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत ये एक समानता का भाव, समानता का विचार, स्त्री पुरुष की समानता, काले गोरे की समानता, हर तरीके से समानतावादी दृष्टि की जाती है। और ये समाजवादी दर्शन का दबाव ही है कि ये सामंती पूंजीवादी व्यवस्था को भी एक उसका मानवीय चेहरा बना करके हमारे सामने उसको रखना पड़ता है। कहा जाता है कि ये जो अपना मार्क्सवाद है वो कहता है कि एक चेतना दूसरी चेतना से जब मिलती है, उसका टकराहट होता है, तो वो एक दूसरे पर प्रत्यारोपित करने की कोशिश करती है। और उस प्रत्यारोपण की कोशिश में जो द्वंद्व निकलता है, द्वंद्व उभर करके आता है, उसमें एक दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और एक कालांतर से चला आ रहा है कि शारीरिक रूप से और हर दृष्टि से ये पुरुष समाज है, वो अपने ताकत के बल पे, अपने बौद्धिक बल के अपने बल पे, सामाजिकता के बल पे, एकजुटता के बल पे ये महिलाओं के ऊपर शासन करता रहा है, उसको दबा करके रखने की कोशिश करता रहा है। इसी का विद्रोह, इसी का विक्षोभ था कि स्त्री चेतना का और स्त्रीवाद का जन्म हुआ। और ये कहीं ना कहीं से पाश्चात्य देशों का इस पर प्रभाव ज्यादा रहा है। और अपनी रोजा लग्जमबर्ग और क्लारा जेटकिन, खास करके रूस की क्लारा जेटकिन ने जार के ही समय में, जार शाही पर ही उन्होंने महिलाओं को एकत्रित करके उनके अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष छेड़ा था। और हम ये कहें कि नहीं मार्क्सवाद ही, कम्युनिस्ट इसके लिए बहुत ही है, तो उसके लिए लेनिन साहब का एक कथन बहुत ही मौजू है। उनका कहना था कि कम्युनिस्टों को भी चमड़ी अगर उधेड़ करके देखिए तो उसमें से भी मर्द निकलेगा। तो यह जो मर्दवादी पितृसत्तात्मक जो अपना सत्ता का आधिपत्य है, इसके चलते बहुत ही कष्ट हुआ है। और खास करके महिलाओं को बहुत ही दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा गया। अपने अपने पाश्चात्य देशों में तो बहुत दिनों तक इनको वोट का भी अधिकार नहीं था। इनका केवल एक तरीके से दास की तरीके से इनका इस्तेमाल होता था। और ये इनका काम केवल बच्चे पैदा करना, बच्चों का लालन पालन करना और अपने पूरे परिवार की सेवा करना हुआ करता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद यह संघर्ष आज की तारीख में भी जारी है। और पूरी दुनिया के पैमाने पर महिलाओं के हक को लेकर के, महिलाओं के हुकूक को लेकर के एक अभियान चल पड़ा है और एक चेतना भी जागृत हुई है महिलाओं में। अब आज की तारीख में महिलाएं अध्ययन भी कर रही हैं और हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, जहां कहीं भी देखिए आज ये कंधे से कंधा मिला करके क्योंकि अपना चलने की कोशिश कर रही हैं ये महिलाएं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आइए हम आपको आज अपने